दोस्तों, चिलचिलाती हुई गर्मियों भागम भाग भरी ज़िंदगी में दोस्तों आज के समय में पेट हर किसी का ख़राब हो रहा है। ज़्यादातर जो लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं उनके तो पेट की हालत ही ना पूछिए। और गर्मी के सीज़न में कॉन्स्टिपेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम पानी अगर कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है, तो कॉन्स्टिपेशन को और भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों, आज मैं कब्ज को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ। अगर आप इस गर्मियों में इसका सेवन भरपूर मात्रा में करते हैं, यानी दिन में 3 बार करते हैं सिर्फ, तो कितने भी कड़े मल हैं उनको ये सॉफ्ट करके पूरी तरह बाहर निकाल देगा और कब्ज की समस्या से आपको पूरी तरह से आराम मिलेगा। इसके अलावा पेट को भी ठंडा रखेगा। गर्मियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो चलिए दोस्तों बताती हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। उसके लिए ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें तैयार करना है मसाला। ये जो मसाले हैं ये कब्ज को पूरी तरह से दूर करते हैं। दोस्तों, कितनी भी पुरानी अगर आपको कब्ज की समस्या है तो एक बार इन मसालों को आप बताए के अनुसार सेवन करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे एक तवा रख दिए, तवे को गर्म कर दिए। इसमें हमने डाल दिया 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच यहाँ पे जीरा। ये अजवाइन और जीरा दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव चीज़ होता है। अगर इसको भून के पीस के इसको पाउडर के फॉर्म में लेते हैं दोस्तों, तो कब्ज है, पाइल्स है, फिशर है, फेस्टुला, इन सारी बीमारियों के लिए किसी ये दवा से कम नहीं होता है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इससे आपको पेट में अफारे, पेट फूलना, गैस, एसिडिटी, इन सारी समस्याओं से आपको आराम मिले। और गर्मियों के सीज़न में अगर आप इस तरह से आप इनका सेवन करते हैं, जैसे बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जीरा और अजवाइन जो हमने डाला था 1-1 चम्मच समान मात्रा में, ये भून गया है। बस इतना ही भूनना, इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। इस तरह से चला के गैस को ऑफ कर दीजिए। जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसका आप एक पाउडर बना के तैयार कर लीजिए। इसमें अगर आप थोड़ा सा हींग भी ऐड कर देते हैं तो और भी इफेक्टिव हो जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसमें हम क्या चीज़ मिलाएंगे, उसको किस तरह से उपयोग करेंगे कि कब्ज की समस्या को दूर करे और पेट को भी ठंडा रखे, हमारे डाइजेशन को भी मजबूत करे। तो यहाँ पे ठंडा होने नहीं देते हैं। देखिए, यहाँ पे मसाले को पीस लिया। जब ठंडा हो गया था तो इसे जार में डाल के इस तरह से बना लिया दरदरा सा पाउडर। क्योंकि यहाँ पे हम दरदरा सा पाउडर दे रहे हैं क्योंकि बनाने जा रहे हैं रायता। आप चाहे तो इसे बिल्कुल बारीक भी ले सकते हैं, क्योंकि दरदरा सा जो पाउडर होता है ये खाने में हमें टेस्टी लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको पतला और मोटा जैसे भी आपको पसंद है आप उस तरह से इसका पाउडर बना के तैयार करिए। यहाँ पे ले रहे हैं दही। दही दोस्तों देखिए, दही आप खाते हैं अगर गर्मियों के सीजन में तीनों टाइम पे, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। ये हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हमारे पेट के बैड बैक्टीरिया को हटाता है, गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ कराता है और गर्मियों के सीजन में पेट को ठंडा रखने का भी काम करता है और ये हमारे पेट के डाइजेशन को भी मजबूत करता है। तो दोस्तों, दही को कैसे उपयोग करना है, दही आप ताज़ी लीजिए। देखिए, जब भी सुबह के टाइम पे अगर आपको दही खानी है तो रात के टाइम पे जमा लीजिए, उसे सुबह में कंज्यूम कर लीजिए, क्योंकि ये गर्मियों का सीजन है, दही बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। उस तरह खट्टी दही का उपयोग नहीं करना चाहिए। फ्रेश दही अगर आप खाते हैं तीनों टाइम पे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने रात को जमाया था, ये दही है। दही को हम बहुत गाढ़ा नहीं जमाते हैं, क्योंकि जो बहुत गाढ़ी दही होती है उसको थोड़ा सा पतला करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब दूध गर्माते हैं ना तो उसकी जो मलाई होती है उसको उतार लेते हैं। उसके बाद जो दूध बचता है उससे दही जमाते हैं। तो ये देखिए, दूध इसी तरह से दही हमारा बन के तैयार हुआ है। और इसी तरह का दही का यूज़ भी करना चाहिए। जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत गाढ़ी दही नहीं खानी चाहिए। इसी तरह से मलाई को उतार के जो दूध होता है उसकी दही बना के खाने से आपकी कब्ज की समस्या को बढ़ाता नहीं है और आपके लिए दवा की तरह काम करता है। तो हमें इसे बात ध्यान देना चाहिए, दूध पी रहे हैं या दही खा रहे हैं तो मलाई को उतार के ही उपयोग करें। तो देखिए, अब इस तरह से जो दही है तो इसमें आपको पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। तो इस तरह से देखिए, अभी हम क्या किए हैं, इसमें खीरा डाल रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो गर्मी का सीज़न है इसमें खीरा किसी दवा से कम नहीं होता। ये हमारे पेट को ठंडा रखता है। खीरे का रायता दोस्तों बनाइए। इस तरह के रायते को आप एक बार, ये पर्सनली यूज़ किया चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने इसे एक ही दिन में 3 टाइम सुबह जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो 1 कटोरी इस तरह रायता बना के रख लीजिए, इसको आप खाइए। दोपहर के टाइम पे खाना खा रहे हैं तो आप 2 कटोरी खाने के साथ खाइए। खाना थोड़ा कम खाइए, इस रायते को आप ज़्यादा बढ़ा के खाइए। और फिर आप देखिए, और रात के टाइम पे है, शाम के 7 बजे से पहले खाना खाते हैं, डिनर सबसे बेस्ट होता है 7 बजे के पहले ही खा लेना। उस टाइम पे भी 1 कटोरी आप लीजिए। यानी तीनों टाइम पे अगर आप इस तरह 1-1 कटोरी खाते हैं तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपके पेट को बिल्कुल ये बहुत इतना बेस्ट कर देगा। आपके डाइजेशन शक्ति को इतना बढ़ा देता है कि आपकी जो खाने की जो प्रक्रिया होती है, कुछ लोग खाते हैं उनके पेट फूलने लगता है, तो ये हाजमे को भी बढ़िया मजबूत करता है और पेट को बिल्कुल क्लीन करता है।
तो इस तरह देखिए जो पाउडर है ना, इसको 1 चम्मच की मात्रा में, जैसे यहाँ पे ज़्यादा लिया तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। 1 कटोरी ले रहे हैं उसमें आप डायरेक्ट मिला रहे हैं तो इसमें आप 1 चम्मच डाल के तीनों टाइम पे 1-1 चम्मच डाल के लीजिए। यहाँ पे हम डाल रहे हैं सीधा नमक। दोस्तों डायरेक्ट हम सीधा नमक ही यूज़ करना चाहिए या फिर काला नमक, सादा नमक कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उन्हें तो बिल्कुल भी सादा नमक ऊपर से नहीं डालना चाहिए। और नमक भी है, जो बीपी के पेशेंट हैं उनको जो रिकमेंड किया गया वही नमक यूज़ करें, और नहीं तो इसमें सेंधा नमक ही यूज़ करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम सेंधा नमक ऐड कर दिए, बस इसको चला दिया। अब ये आपका जो रायता बन के तैयार हुआ ना दोस्तों, ये कब्ज़ के लिए किसी दवा से कम नहीं है। आप एक बार इसे अगर आपने इसको आजमा के देखा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना इफ़ेक्टिव है। और ये ज़रूरी नहीं, खीरा तो बहुत इफ़ेक्टिव होता है ठंडक के लिए, लेकिन आप इसमें अगर चाहें तो टमाटर है उसको भी छोटा छोटा सा फाइन सा चॉप करके डाल दें। जो पाइल्स के पेशेंट है उसमें थोड़ा सा प्याज खूब बारीक सा काट के आप इसमें डाल दीजिए। ये दवा से कम नहीं होता पाइल्स के पेशेंटों के लिए। अगर इसमें प्याज भी डाल के खाते हैं तो जो खूनी बवासीर होता है उसमें आपको बहुत राहत मिलती है। तो इस तरह से इस रायते को दही को इस तरह से प्रयोग करके एक बार आप देखिए, पूरे गर्मियों में आप देखेंगे आपका पेट भी ठंडा रहेगा। और ये जो बीमारियां हैं ना, आप घर बैठे ही बिना किसी दवा के इस तरह से आपको खाने पीने का सिर्फ ध्यान देने से ही आप इस बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हमने पाइल्स के लिए, फिशर के लिए, फेस्टुला के ऑलरेडी ऐसे इफेक्टिव वीडियोज़ दिए हैं जिसके बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक भी आए हैं कि उन्हें उसके फ़ायदे मिले हैं। कब्ज़ के लिए हमने अंजीर मुनक्का वाली जो रेमेडी दी है उसे एक बार आप रात में ज़रूर ट्राई किया करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ये जो रायता बना इसे आप ज़रूर यूज़ करिए, और सिर्फ हमें 3 दिन यूज़ करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला। अगर आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलता है दोस्तों तो पूरी गर्मियाँ आप इसको यूज़ करिए, और फिर देखिए गर्मियों में ही आपके पेट को ये किस तरह से हेल्दी रखता है। तो सब्जियों को जैसे मैंने बताया है, आपको जो भी पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ऐड करके इस रायते को बनाइए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और इसे पूरी फैमिली मिलके खा सकते हैं। इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, छोटा है बच्चा है बड़ा कोई भी है उसको आप इसे खिला सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिए कि सर्दी जुकाम खांसी की समस्या हो तो खट्टी दही बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तुरंत की तुरंत जो ताज़ी दही होती है उस बिल्कुल मिठास होता है, उस दही में को आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग मीठा भी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, आप इसमें चाहें तो मीठा भी ऐड कर सकते हैं। शुगर पाउडर है, डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आप चीनी वगैरह भी इसमें ऐड करके खा सकते हैं। तो दोस्तों ये बन गया आपके लिए, देखिए बिल्कुल बहुत ही लजीज और टेस्टी ये रायता। इस रायते को हम लोग पूरी गर्मियों इसको जम के खाते हैं और पेट की किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती, यहाँ तक कि गैस, एसिडिटी ऐसी समस्या भी जल्दी नहीं होती। कभी भी कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो भली हो गया, लेकिन इस रायते का सेवन करने से आप पेट की इन सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कब्ज के आप बहुत पुराने पेशेंट हैं तो आपको इनके साथ साथ थोड़ा सा प्राणायाम जरूर करना चाहिए। सुबह उठ के सिर्फ 15 मिनट के लिए आप प्राणायाम जरूर करिए। अगर आप इस तरह से कॉन्स्टिपेशन के बहुत पुराने पेशेंट हैं या फिर पाइल्स, फिशर, फेस्टुला है तो आपको पानी दिन भर में बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि ये जो गर्मियों का सीजन है इसमें कब्ज तो बनी ही रहती है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो और भी ज़्यादा स्टूल्स को हार्ड करता है। इसके अलावा फाइबर से भरपूर जो सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनको आपको सलाद के रूप में ज़रूर खाना चाहिए। आप इस तरह सलाद बना के खाएंगे तो आपको फाइबर की भरपूर मात्रा मिलेगी और जिससे आपकी कब्ज की समस्या भी दूर हो जाएगी और आपको इनसे बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। क्योंकि जो पाइल्स, फिशर, फेस्टुला, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उनको हरी भरी सब्जियां खाने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फाइबर के अच्छे सोर्स होते हैं। फाइबर क्या करता है, स्टूल्स को सॉफ्ट करने का काम करता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे औरों को भी इसके बारे में पता चल सके और हमारी भी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।